रक्षाबंधन हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच अटूट प्यार को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर पड़ता है। इस दिन बहनें पूजा अर्चना करके अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनके स्वास्थ्य व जीवन में सफल होने की कामना करती हैं। दोस्तों, वैसे तो रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। हम अपने इस वीडियो में 2 महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हमें सबसे प्राचीन 2 कथाएं मिलती हैं। पहली जो इंद्र और सची की कथा है, दूसरी भगवान विष्णु के रूप वामन और बाली की कथा है। अब दोनों ही कथा का समय काल निर्धारित करना कठिन है। यह जानना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सी घटना पहले घटी। फिर भी जानकार कहते हैं कि पहले समुद्र मंथन हुआ, फिर वामन अवतार हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली पौराणिक कथा। पुराणों में कहीं लिखा है कि देव और असुरों में जब युद्ध शुरू हुआ तब असुर देवों पे भारी पड़ने लगे। ऐसे में देवताओं को हारता देख देवेंद्र इंद्र घबराकर ऋषि बृहस्पति के पास गए। तब बृहस्पति जी के सुझाव से इंद्र की पत्नी सची ने रेशम का एक धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण का पूर्णिमा का दिन था, जिसके फलस्वरूप इंद्र विजयी हुए। कहते हैं तब से ही पत्नियां अपने पति की कलाई पर युद्ध में जीत के लिए राखी बांधने लगी। दूसरी कथा के अनुसार असुर राज दानवीर राजा बलि ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और ऐसे में उनका अहंकार चरम पर था। इस अहंकार को चूर चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राजा बलि महान दानवीर थे तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगेंगे मैं वह दे दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग ली। बलि ने तत्काल हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देना था। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में ही सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन, अब बताइए तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल से राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति पर बल और भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी जी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात का पता माता लक्ष्मी को हुआ तो वो चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी, तभी से यह रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलन में है। दोस्तों, माना जाता है कि राजसी युग में जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था तो तब उनकी उंगली से खून बहने लगा था। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया कि उनकी लाज बच गई। कहते हैं इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, तो हमने अपने इस वीडियो में जाना कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।